इस दिल्ली की सबसे बड़ी जीत जो होगी वो शंटी जी की होगी है। इस बात को आप लिखवा लो, किसी भी वर्ग से आप जाके पता कर लो, शंटी जी के बराबर कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने बिना पावर के रहते हुए बहुत काम करा। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। इसमें दम लग रहा है इस बार? बीजेपी दम है, लेकिन इस समय झाड़ू का है। काम किया झाड़ू में? झाड़ू ने लोगों के साथ जुड़ी तो ही है, कम से कम उनकी कनेक्टिविटी है, लोग गरीब आदमी के साथ है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देख रही है वो, और ये सब चीज़ें ही हैं। और कैंडिडेट ठीक है, मगर हमारी तो वोट बीजेपी को जाएगी, ओनली फॉर बीजेपी। जी क्यों बीजेपी? देखिए, देश के हित में अच्छे कार्य कर रहे हैं, राज्य के हित में अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी देख लो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कोई बोला? कोई नहीं बोला। किस पार्टी के किस नेता में है दम, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली की शादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और इस विधानसभा में लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी के विधायक का कब्जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस सीट को जीतती रही है, लेकिन इस बार यहाँ की जो जनता है वो किसको विधानसभा में बेचती है और किस नेता में वो दम देख रही है, बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में या फिर कांग्रेस में। तो चलिए मेरे साथ ये जानने के लिए किस नेता में है दम शादरा विधानसभा में मेरे साथ। इस बार किस में दम लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? इस बार दम क्या लग रहा है? अब तो भाई मशीनों में गड़बड़ी है, दम को तो छोड़ो, सिर्फ भाजपा ही दिख रही है। मशीन में क्या गड़बड़ी है? मशीनों में जीत रहे हैं, देखो नहीं ठाकरे का सफाया जीत गया तो मशीन अचानक नहीं जीता, मशीन खराब हो गई, ये कौन सी बात होती है? जब होगी, जब बैलेट पेपर से वोट पड़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा हमें पता है हमने झाड़ू को दिया है, और निकल रही है कोई और पार्टी, तो जाहिर सी बात है सख्त तो हो गई। तब तो पंजाब में गड़बड़ नहीं हुआ, कहने का मतलब पंजाबी तो गड़बड़ हुआ। जब तक बैलेट पेपर से गलत सोच है। बात तो सही कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुआ है तो पंजाब में भी होना चाहिए, कर्नाटका में भी होना चाहिए, गुजरात में भी होना चाहिए। 10,000 मशीनें हैं, तो 10,000 मशीनों में 8,000 मशीनें गड़बड़ होंगी, 2,000 सही होंगी। जो सही होंगी वहाँ पे जीत रहे हैं निर्दलीय, और जो गड़बड़ है वहाँ से मेन पार्टी जीत रही है। सोच गलत। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो अभी दम किस में लग रहा है? अच्छा दम किस में लग रहा है वैसे? देखो, जब से जो बम्बई में हुआ है ना, 2 से 4 सीटें भाजपा को मिली है, इसमें तो भाई कोई दम नहीं है, भरोसा नहीं है कि कौन जीत जाए। बाल ठाकरे का गढ़ है, वहाँ कभी हारा है, वो गठबंधन से सरकार बनी है। अगर गड़बड़ होती है तो बीजेपी बनाएगी? हाँ, गड़बड़ होती तो बीजेपी बनाएगी, चुनाव आयोग सब। और अगर गड़बड़ नहीं होती तो आम पक्का है आप, और कांग्रेस की वो भी सीटें मिलेंगी इस बार, कांग्रेस को मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। आपको क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है कि कहीं गड़बड़ नहीं है, इनका सोच गलत है। तो अपना बताइए ना। यहाँ पर देखिए टक्कर है, टक्कर कोई कह नहीं सकता। इसमें कोई टक्कर है, बीजेपी भी निकल सकती है, कांग्रेस भी निकल सकती है, झाड़ू भी निकल सकती है, इसमें कोई कह नहीं सकता। इनकी तो सीट पक्की है। अच्छा, इसमें कोई कह नहीं सकता। संटे की सीट जो अच्छा काम करेगा वो निकलेगा, जो नहीं करेगा नहीं निकलेगा। अब तो सबकी सोच अलग अलग है। अब ये सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं कि जहाँ जीत गए थे पीएम खराब नहीं है, आज जहाँ नहीं जीते पीएम खराब है, ये गलत सोच है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट अच्छा कहा? हाँ, कैंडिडेट बढ़िया है। 2 बजे रात के हम बुलाएंगे ना, क्या मेरे घर आ जाओ चाय पीने, उसी टाइम से आ जाएंगे। 2 बजे रात के भी आ जाएंगे चाय पीने। आप सोच लो, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो आ जाएगा रात में, कुछ बुलाएंगे फोन करके नहीं आएगा? आप क्या सोच रहे हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यूपी से आता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, झुग्गी में, कृष्णा मार्केट में। अच्छा, तो किसमें दम लग रहा है ये बताइए, आपके साथ किसमें दम लग रहा है इस बार? इस बार शंटी जी अच्छे आदमी है, हम लोग तो उन्हीं को देंगे वोट। काम किया शंटी जी ने? हाँ, बहुत काम किए। जब जाओ, जब कोई भी काम हो, आधी रात को किसी की मृत्यु हो जाए तब भी वो हाजिर हो जाते हैं, दाह संस्कार में या एम्बुलेंस में, सबकी सेवा करते हैं। अच्छा, अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, ना कांग्रेस ने उतारा है, क्या लगता है कि वो अगर कैंडिडेट अच्छा उतारते तो उसकी तरफ भी रुख बदलेगा या नहीं? रुख बदलेगा। अच्छा, बदलेगा उसका भी। ओवरऑल दिल्ली में क्या लग रहा है, किसका दम? मैं 2 ही पार्टी में बीजेपी और आम आदमी में टक्कर है। आम आदमी पार्टी में? हाँ, 2 ही आदमी दोनों में। आपको किसमें लग रही है, किसमें दम लग रहा है इस बार?
दम तो तीनों पार्टियां बराबर हैं, ज्यादा दम किस में लग रहा है? लेकिन इस समय झाड़ू का है। काम किया है झाड़ू में? झाड़ू ने लोगों के साथ जुड़ी तो ही है, कम से कम उनकी कनेक्टिविटी है, लोग गरीब आदमी के साथ है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देख रही है वो, और ये सब चीज़ें ही आती हैं। और मुझे चीज़ बताइए कि आम आदमी पार्टी ने अगर काम किया होता तो अरविंद केजरीवाल को टिकट क्यों बदलनी पड़ती? उन्होंने अपने इलाके से इसी इलाके से टिकट बदल दिया, अपने विधायक साहब का शंटी जी को दे दी। नहीं, आम आदमी पार्टी ने नहीं बदली, वो तो जो विधायकों ने काम नहीं कर पाया, जिनका उन्होंने सर्वे में फेल हो गए, वो लोगों ने जिनको नकार दिया, उनकी ही सीट कटी है। और इसमें शंटी जी को फायदा मिल गया, और शंटी जी अब बढ़त बना के बैठे हुए हैं। वो उनको अभी तो ना कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करा है, ना भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करा है, और शंटी जी को इसके बढ़त का फायदा मिल रहा है। अगर कल को शंटी जी ने भी काम नहीं किया तो फिर आपको लगता है कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? शंटी जी का तो पर्सनल अपना काम बहुत है, वो एमएलए ना होके भी काम बहुत करते रहते हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने सीट अच्छा दिया? हाँ, उनका निर्णय, उनका जो सोच है वो सही सोच थी। अच्छा, ये जो बुजुर्गों के लिए वो शुरू कर रहे हैं पेंशन और बुजुर्गों को फ्री में इलाज, क्या लगता है कि वाकई अच्छी स्कीम है, काम पर उतरेगी? नहीं, मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली कांग्रेस का हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ये फ्री की रेवड़ियाँ बटे। इससे देश को नुकसान होता है, दिल्ली का जो कोष है उसको नुकसान होता है, आम आदमी निकम्मा होता है। क्यों उनको सुविधा दी जाए? जो एक काम करने वाला है उनको नौकरियां दी जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, उनको मकान दिया जाए, उनको बिजली पानी निरंतर दी जाए। फ्री का क्या मतलब है? अच्छा, तो आप पार्टी पर वोट नहीं देंगे, कैंडिडेट पे वोट देंगे? मेरे ख्याल से वोट कैंडिडेट को मिलना चाहिए, पार्टी से ज्यादा अच्छा कैंडिडेट होता है, क्योंकि लोगों के काम कैंडिडेट ने आना है। वो मुख्यमंत्री के पास तो जाएंगे नहीं, क्षेत्रीय जनता तो अपने उम्मीदवार के पास जाएगी जिसको वोट दिया, जिसको जिता के लेके आए। अगर वही नकारा हो जाएगा, वही मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं करा पाएगा, आपको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सफाई चाहिए, और शांति से रहना चाहिए। रात को दिन में बंदा काम करे, रात को चैन से सोए, और उसको सारी चीजों को जो पूरा करवा सकता है वो पूरा करवा सकता है क्षेत्र का नेता, उम्मीदवार जो वहाँ का क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री का दायरा बहुत है, उसके नीचे उसके पास तो 70 विधानसभा है, वो 70 विधानसभाओं को देख रहा है, लेकिन जो चुना हुआ है वो तो अपने क्षेत्र की जनता को देख रहा है ना। उसका दायित्व बनता है उस क्षेत्र की जनता की सेवा करना, और मेरे ख्याल से सेवा करना शंटी जी को आम आदमी पार्टी के कामकाज से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन कैंडिडेट से इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल। आपका क्या लगता है, किसमें दम लग रहा है इस बार, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखो जी, आम आदमी में ज्यादा लग रहा है, और इस क्षेत्र के सारे काम हुए। फ्लाईओवर भी 25 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, और शंटी जी की जीत सबसे बड़ी, इस दिल्ली की सबसे बड़ी जीत जो होगी वो शंटी जी की होगी है। इस बात को आप लिखवा लो, किसी भी वर्ग से आप जाके पता कर लो, शंटी जी के बराबर कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने बिना पावर के रहते हुए बहुत काम करा, और पहले भी इस विधानसभा में जितने काम हुए हैं, आपका ये महिला कॉलेज है, विवेकानंद महिला कॉलेज, जहाँ पर आपका स्टफ बना है हॉकी का 6 करोड़ से। फिर ये बाबूराम स्कूल है आपका, यहाँ पे भी आपका हॉकी का स्टफ बना है पूरा। और आपका जो बाबूराम स्कूल है उसके अंदर जो हमारी टीचर्स वगैरह आती हैं उनके लिए भी बहुत काम हुए हैं यहाँ पर। ये किसने काम कराया? ये हमारे माननीय रामनिवास गोयल जी ने करवाए हैं पहले काम। अगर काम किया होता तो टिकट क्यों काटनी पड़ती पार्टी की? देखो जी, टिकट नहीं काटी उनकी, उन्होंने खुद संन्यास लिया है। वो 25 तारीख को दे चुके हैं, लेटर है उनका, आप देख सकते हो, उनका लेटर है जो उन्होंने 25 तारीख को भेजा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत गौड़ है। पार्टी से हैं? नहीं, पार्टी से तो नहीं, मैं धोबी समाज से हूँ। अच्छा, मैं धोबी समाज से हूँ, और हमारी मम्मी वगैरह बीबी धोबी, हम सारे प्रेस करते हैं। तो आज हमारे धोबी समाज का यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर, धोबी समाज किसको वोट दिया था? देखो जी, धोबी समाज जो मोस्टली देता था पहले, वो कांग्रेस के देता था। जब तक कांग्रेस थी तो कांग्रेस को दिया धोबी समाज ने फुल, लेकिन हमारे कभी थड़े नहीं लग पाए। लेकिन अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, और नहीं बीजेपी ने उतारा है। अगर वो उम्मीदवार आपकी जो मांगे हैं उनको अगर बताते हैं कि हम पूरा करेंगे, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? देखो जी, हमने कांग्रेस के लिए बहुत करा है। मेरे पिताजी कांग्रेस में बहुत बड़े अच्छे माननीय थे, लेकिन उन्होंने हमारा कभी आज तक एक थड़ा नहीं बनवा पाए। जो हम लोग प्रेस करते हैं लगाकर, तो वो एक शेड भी नहीं लगा सकते, हम एक पन्नी लगा के करते हैं, नहीं तो एमसीडी आती है तोड़ के चली जाती है। वो हमारा आज तक किसी ने देखा, लेकिन शंटी भैया ने कहा है कि हम आके और इस चीज को करवाएंगे। अच्छा, ये मांग आपने कब रखी थी? पहले रखी थी? पहले कई बार रखी है, हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें भी करी हैं यहाँ पर, बड़े बड़े स्तर पे पूरे दिल्ली के। पहले ही पूरी नहीं हो तो आप कैसे उम्मीद करेंगे? तो ये शंटी भैया की बात पे कर रहे हैं जी। उन्होंने जो कहा है ना, वो बिना पावर में रह के भी इतने काम करे हैं उन्होंने कि हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं, बचपन से उन्हें जान रहे हैं। अगर हमें किसी हॉस्पिटल की जरूरत है ना, तो हम इन्हें बोलते हैं तो ये हमारा ब्लड का भी। कैंडिडेट को वोट करेंगे? कैंडिडेट को वोट है। आप यहीं रहते हैं सब? जी हाँ। इसमें दम लग रहा है इस बार? नहीं, खैर केजरीवाल जी क्या पार्टी आएगी, क्योंकि बता रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। क्या और काम अच्छा किया?
देखो स्कूल बना रहे हैं और महिला के लिए मतलब ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम? जैसे कि अभी बता रहे हैं कि 2100 रुपये दे रहे हैं महिला को, और बुजुर्गों को जो है दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। इसी वजह से महिला भी खुश हैं, और महंगाई देखो कम कर रहे हैं बिजली पानी के अंदर। अच्छा, अगर बीजेपी लाती है महिलाओं के लिए स्कीम, महिलाओं के लिए पेंशन, तो क्या आपका रुख होगा? नहीं, रुक तो देखो, गरीब आदमी तो देखो ऐसा है कि रोज का कमाना रोज का खाना होता है। अब ये बंदा अगर उसे 2100 रुपये महीने के अगर मिल भी जाएंगे तो बेचारे का कुछ तो बच्चों का सहारा होगा। नहीं, अगर बीजेपी लाती है स्कीम, बीजेपी अगर ज्यादा, हाँ, अब बीजेपी लाएगी तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी भी लाए तो। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश में बीजेपी स्कीम ला रही है, अगर वो दिल्ली में लाती है तो नहीं तो बहुत अच्छी बात है जी, अगर लाएगी तो हम तो कहते हैं कि अगर जीत जाएगी, हाँ वो भी जीतेगी, आज उन्हें भी मौका मिल जाएगा। हम तो कहते हैं अच्छा जो काम करे। सबकी स्कीमें देख रहे हैं पहले की कौन अच्छी? स्कीम नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं काम करे बेचारा। देखो बंदा नेता जो आएगा काम करे और अपना दिखाए पब्लिक को, देखो जी मैं काम कर रहा हूँ पब्लिक के लिए। उस पब्लिक को क्या चाहिए? रोज अपना खाना अपना कमाना होता है, पब्लिक तो कमा रही है। बाकी ये है कि वोट से कोई वो नहीं है, बाकी ये है कि थोड़ा आदमी को काम करके दिखाना चाहिए नेताओं को, बस हम तो ये चाहते हैं। क्या लग रहा है सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। किसमें दम लग रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी दम है, क्यों? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद से जो विकास की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है, और ये फ्री की रेवड़ी अब नहीं चलेगी। ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अच्छा, फ्री में देने से कुछ नहीं होता है। अपने आदमी मन से दिल से अपने मेहनत करे, कमाए, खाए, उससे देश आगे चलेगा। फ्री से तो क्या होगा, जो पाकिस्तान श्रीलंका का हाल हुआ वही हो जाएगा। भाई साहब कहते हैं कि यार फ्री मिलता है जनता के लिए, सोच रहे हैं आपको फ्री नहीं चाहिए? चाहिए फ्री, हमें फ्री नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत करते, रिक्शा चलाते, अपना मेहनत से खाते हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जितना भी समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो विदेश में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए शिक्षा जो है वो दिल्ली सभी वादे हैं, कोई पूरा नहीं होता। चुनाव आते हैं तो ये वादे आते हैं, वो वादे सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे वादे तो बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस 400 यूनिट बिजली देने का वादा कर रही है। हाँ, तो काफी टाइम से जब बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी और कांग्रेस का राज चल रहा है, कई बार बीजेपी को भी देख लेते हैं। अच्छा, सबके चुनावी वादे लगे। हाँ, आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? यही रहता हूँ पास में। क्या किसमें दम लग रहा है इस बार? टक्कर तो तीनों जगह है जी। अच्छा, आपको किसमें दम लग रहा है? हाँ जी, किसमें दम लग रहा है आपको? मुकाबला त्रिकोणीय होगा जी। पूर्णिया। अच्छा, हाँ, सन्टी जी की थोड़े पावर है, इनकी चक्कर ये है, बस ये पुराने हैं, खिलाड़ी हैं, अकाली दल से लड़ते थे पहले चुनाव भी है, निर्दलीय भी जीते हैं, वैसे निर्दलीय भी जीते हैं। दम लग रहा है शंटी में? हाँ, सन्टी है, टक्कर देंगे। नंबर वन मतलब है, टक्कर जरूर देंगे। टक्कर देंगे, पुराने हैं, बहुत काफी पुराने हैं, आज के नहीं है। अच्छा, बिजली पानी का फायदा मिला है आप लोगों को? हाँ, मिला है, बिजली पानी का फायदा मिला। अब तो नहीं मिल रहा फिलहाल, अब नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था, अब तो पानी गंदा आ रहा है फिलहाल। पहले मिल रहा था, 1 साल पहले, 6 महीने से बिल्कुल नहीं मिल रहा। 6 महीने से परेशानी है, लाइट तो सही आ रही है। अब ये 3-4 महीने से पानी बिल्कुल आ ही नहीं है साहब, गंदा आ रहा है साहब। आर ओ का पानी लेके आते हैं, ये नहीं जानते क्या पॉलिटिक्स है, क्या है, हम लोग अब क्या बताएं, ये राजनीति है। राजनीति है। राजनीति मगर सन्टी बेस्ट है, मगर करेंगे, टक्कर देंगे, पुराने खिलाड़ी हैं। बीजेपी में कौन टक्कर दे सकता है? अब देखो यहाँ से पंकज लूथरा तो पार्षद से जब विधानसभा के चुनाव होंगे ना, हाँ तो बिगले रोहानी कौन है। अच्छा, अगर उनको टिकट मिलता है तो टक्कर देंगे वो लोकल के हैं, खैर अपने, वो तो पंकज लूथरा तो लोकल का है, जैसे टक्कर देंगे। अब यहाँ से अभी बीजेपी का कैंडिडेट का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ ना। सन्टी जी और लूथरा की टक्कर रहेगी। बट क्या है, हम लोग किसकी टक्कर रहेगी? शंटी जी की, सपोज करो लूथरा जी को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो शंटी जी की और लूथरा जी की टक्कर रहेगी। बट क्या हमने फेस देखा है, शंटी जी का फेस भी अच्छा है, मतलब वो भी एक अच्छे काम करने वाले इंसान है। कोरोना काल के अंदर जिस वक्त बाप ने बेटे ने बाप की बॉडी को नहीं उठाया, उन्होंने है ना सारे अपने वो काम करवाए थे। कोरोना काम में बहुत अच्छे काम करवाए, बहुत नेक काम करवाए हैं, मानते हो। और लोगों को मतलब कि खाना भी भिजवाया, ऐसी बात नहीं है।
खाना भी भिजवाया लोगों को। कोरोना काल में जो उन्होंने मेहनत करी उसका फायदा उनको उसका फायदा नहीं जी, वो कर्म है उनके, वो उस टाइम कर्म थे, हम अब फल मिलेगा उनको। और टक्कर आपको लगता है कि पंकज की भी गलती नहीं है, देखो जी लूथरा जी भी गलती नहीं, वो भी अच्छे बंदे हैं, बंदे वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, हम किसी एक का साइड नहीं ले रहे हैं। बाकी तो जनता के हाथ में, बाकी जनता के हाथ में टक्कर कांटे की यहाँ पे पंकज लूथरा जी की अगर टिकट मिलता है, पंकज लूथरा जी और शंटी जी की टक्कर कांटे की है जी। जो भी जीतेगा ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 रुपए के टक्कर है। 1500 वोट के जी देखिए कैंडिडेट ठीक है, मगर हमारी तो वोट बीजेपी को जाएगी, ओनली फॉर बीजेपी। जी क्यों बीजेपी? देखिए देश के हित में अच्छे कार्य कर रहे हैं, राज्य के हित में अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी देख लो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कोई बोला? कोई नहीं बोला। केजरीवाल जी का कोई लगता है कि राष्ट्रवाद और ये वाला मुद्दा है। देखिए हम कमा के खा रहे हैं खुद, कोई किसी को नहीं देता, मगर राष्ट्रवाद और बेटी बहन की सुरक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यही मुद्दा है, यही हमें देखो कमा के हर कोई खा लेगा, बहन बेटी की इज्जत, विकास, राष्ट्रवाद ये सबसे ऊपर है। मोदी जी भी ऐसा नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे, राशन फ्री मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल आजकल तो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो वो भी तो मुद्दा आपका ही उठा रहे हैं। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अभी इन्होंने आतिशी जी को बनाया है, इनकी जो पहली मंत्री थी वो जेल में पुछाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसने भी तो बयान दिया था, उसकी पिटाई की थी इनके गार्ड ने, स्वाति मालीवाल। उनके साथ क्या किया है बताइए? कुमार विश्वास के साथ क्या किया है? वो भी तो पुराने इन्हीं के साथी थे। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा था कि ये दूसरे रास्ते पे चल चुके हैं। अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था, मैन तो उन्होंने किया था, मगर क्या हुआ आज? कोई साथ है उनके? जो अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे हैं महिला सुरक्षा का, वो कुमार विश्वास जी ने ये भी बोला था कि ये खालिस्तानियों के साथ है, बोला था या नहीं बोला था? उन्होंने पहले ही बोल दिया। आज देख लो खालिस्तान क्या हो रहा है, एकदम खालिस्तान आकर्षित हो गया वहाँ पे पंजाब में, इससे पहले तो नहीं हुआ था। जैसी सरकार बनी तुरंत, अभी आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, पंजाब पुलिस तो उन्हीं के अंडर में है। क्या हुआ वहाँ पे ये हुआ, सिद्धू मूसेवाला का कुछ दिन बाद ही कत्ल हो गया, वहाँ पे एनकाउंटर हो गया, उस पर क्या कहेंगे? तो देखिए बात ऐसी है, जो है ठीक है, सेंटी जी भी ठीक है, यहाँ के अच्छे कार्यकर्ता हैं, सेंटी जी अच्छे हैं, मगर केजरीवाल जो है वो बेकार है, हमारी तरफ से तो डिना है। शंटी जी बहुत अच्छे, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत। शंटी जी को वोट पड़ेगा, नहीं पार्टी को नहीं पड़ेगा। शंटी जी वोट मिलेगा, उनका वोट अच्छा है सर। पंकज लूथरा जी भी अच्छा कार्य कराते हैं, बहुत अच्छा कार्य कराते हैं। आप दिवाली पे देख लीजिएगा, घर घर वो आते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, दिवे भी बंटवाते हैं, होली के पोस्टर और क्या नाम है करवा चौथ के सबके पोस्टर वगैरह बंटवाते हैं, और यहाँ पे सब जगह काम किया है, अच्छा काम किया है। अच्छा है। सिर्फ संडे जी के नाम पे वोट पड़ेगा, आपके जो है जो भी वोट पड़ने वाला है कैंडिडेट के नाम पे वोट पड़ेगा, जो कैंडिडेट अच्छा हुआ पड़ेगा। पार्टी कोई मंत्री के ऊपर लोग कोई देते हैं, नहीं कैंडिडेट से मतलब नहीं होता नहीं, इस बार सबके अपने अपनी सोच, सब जनता की सोच, जिससे कैंडिडेट अच्छा लगे देगा। ज्यादातर पब्लिक को अच्छा होंगे, अपने लोकल विधायक या लोकल अच्छे कैंडिडेट के काम उसी को करना है। अब कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता है, जो ही काम करता है तो वो अच्छा कैंडिडेट हुआ तो काम कर रहा है। में अगर पंकज लूथरा को, जैसे भाई से बता रहे हैं, अगर टिकट मिलता है तो टक्कर देंगे पंकज लूथरा? हाँ बिल्कुल, 100% पक्की टक्कर देंगे, पक्की टक्कर देंगे। सर ये देखिए कि यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में रहते हैं, अभी जो मूवी रिलीज हुई थी कुछ दिन पहले, द केरला स्टोरी भी हुई थी, उससे पहले द कश्मीर फाइल्स, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि ये तो प्रोपोगेंडा है, ये वो है जो वहाँ की बहन बेटियों के साथ हुआ ना, ये सरासर डिनाई। और एक बयान और दिया था इन्होंने, यहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा रहते हैं दिल्ली में, ठीक है, जो निवासी भी हैं दिल्ली का, वो क्या कहते हैं कि बिहार के लोग 500 रुपये में आ जाते हैं टिकट करवा के और यहाँ फ्री में इलाज करवा के चले जाते हैं। क्या ये किसी देश के नेता को बयान देने की शोभा है, या ऐसा बयान दिया जा सकता है? कभी कहते हैं कि क्या नाम जी कि ये कर रहे हैं, वो झीलों का शहर बना देंगे। अभी देख लो पिछले साल क्या हुआ था, जगह जगह पानी भरे हुए थे, कोई काम किया इन्होंने? कोई हमें तो दिखता नहीं है जी। ठीक है सर, पर्वत पड़ा है अभी पर्वत के और भी लोग हैं। आप ये रहते हैं भाई साहब, यहीं रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम नहीं बोल सकते। नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे। नहीं कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं। शादरा के फर्श बाजार में हम आए हुए हैं, और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हैं। नमस्कार भाई साहब, कहाँ रहते हैं? ज्वाला नगर चौक, शादरा। हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है, किसमें दम लग रहा है? इस बार चुनाव आ गए हैं आपके, वैसे किसमें दम लग रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? दोनों की बराबर टक्कर है जी। अच्छा जो बात है, यहाँ से कौन आया जी? बीजेपी का कौन आया? हो गया बीजेपी का तो कोई नहीं। डिक्लेयर से भी पता लगेगा ना, जब डिक्लेयर पता लगेगा। अच्छा, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र सिंह शेट्टी को उतारा है, क्या लगता है मुकाबला होगा बढ़िया? नहीं, मुकाबला बढ़िया नहीं होगा। क्यों?
हम क्या कह सकते हैं जी। ये वो तो एम्बुलेंस मैन माने जाते हैं। बंदा बढ़िया आएगा तो टक्कर बराबर की रहेगी। कौन बंदा बढ़िया है? बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का। ये बंगाली लूथरा भी बढ़िया है, वो संजय गोयल भी बढ़िया है, अच्छा सेंटी भी बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ। टक्कर रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार भाई साहब, ये रहते हैं? हाँ जी। किसका लग रहा है दम इस बार किसका? चुनाव में? बीजेपी का दम लग रहा है या आम आदमी पार्टी का? बीजेपी का दम लगा। बीजेपी का। क्यों? बस सही काम हो रहा है और क्या है। क्या काम हुआ आपके यहाँ? सब सही हुआ जो भी कुछ हुआ है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त में इलाज की बात कर रहे हैं। अब ये झूठे की रेवड़ी लेने से क्या फायदा? अच्छा, और क्या। वो तो रेवड़ी खिला भी रहे हैं। हाँ तो रेवड़ी खिला रहा है, तो कौन रेवड़ी खिला रहा है बताओ? केजरीवाल ने क्या खिला दिया? नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बसों के अंदर मुफ्त में सफर, चुनाव जीत के आएंगे 2100 रुपए देंगे, फ्री बिजली है, फ्री पानी है। सब बिजली फ्री, पानी कौन सा बिजली फ्री? कहाँ किसकी है बताओ? घरों की है तो दुकानों के डबल चार्ज आ रहे हैं। और क्या? यानी एक हाथ से ले रहे, एक हाथ से ले रहे। और वो अपने घर से देगा किसी को? बताओ, अपने घर से थोड़ी दे देगा। एकदम बीजेपी में लगा। आज बीजेपी नंबर मारेगी आपकी, बीजेपी नंबर मार जाएगी आपकी। आगे रहते हैं जो इसमें दम लग रहा है। पार्टी तो दोनों ठीक है, लेकिन क्या है अब कैंडिडेट किसको उतारेगी बीजेपी, इस पे डिपेंड है। ये मेन जो बात इन्होंने भाई साहब ने कही वो अपने आप में ठीक है। बीजेपी जो कैंडिडेट उतारेगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अच्छा, बीजेपी ने अभी नहीं उतारा? अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा ना। आम आदमी पार्टी ने तो डिक्लेयर किए हैं, बीजेपी का कभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। जो आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है वो कैसा आपको लगता है कैंडिडेट? कैंडिडेट तो बढ़िया है, पुराने हैं, यहाँ से पहले निगम पार्षद रह चुके हैं और कोरोना काल में बहुत अच्छा काम भी किया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो मैटर हैं। जो हम कि स्थानीय मुद्दे उठा पाएंगे वो? हाँ, उठाने तो चाहिए, नहीं पब्लिक भी उठाएगी जब बात आएगी तो अपनी, जब वो आएंगे या वो कोई और भी आएगा तो वो बात तो रखी जाएगी ना कि हमारे यहाँ के क्या मुद्दे हैं। अच्छा, ये भैया आम आदमी पार्टी ने यहाँ से 10 साल से विधायक थे रामनिवास गोयल, उनका टिकट काट दिया, तो क्या लगता है कि वो सही किया या नहीं काटा है? वो तो कहते हैं संन्यास ले लिया उन्होंने, आप कह रहे हो काटा है, हम तो नहीं कह रहे काटा, आप कह रहे हो। ये तो उन्होंने तो संन्यास लिया है। तो सही है उनका संन्यास लेना? तो एक एज में तो संन्यास मोदी जी को भी लेना पड़ेगा। अब 5 साल, अगले 5 साल बाद तो संन्यास लेना पड़ेगा ना, नहीं लेना पड़ेगा? अगर भाई एक चीज की एज डिक्लेयर कर दी आपने 75 ईयर्स, तो 75 के बाद तो संन्यास चाहिएगा ना। अभी समय था वैसे। हाँ, वो एक अलग बात है कि ये साल 2 साल 4 साल या एक टर्म और खेल सकते थे, लेकिन हो सकता है उनका हेल्थ इशू रहा हो, कोई ना कोई इशू रहा हो। आपको लगता है कि कैंडिडेट के दम पर आप वोट दें? हाँ जी। आप किस पे देखेंगे सर? जो विचार कह रहे हैं भाई साहब उचित कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। रही रामनिवास जी की बात, उन्होंने अपना क्लियर ही पहले कह दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि चाहे एज फैक्टर समझ लो, चाहे वो आगे संन्यास लेना चाहते हैं या क्या है, ये मैं नहीं कह सकता, उनके दिल की भावना वो जानते हैं। ठीक है ना? अच्छा, आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जो अब स्कीम पूरी दिल्ली भर के लिए निकाली है, बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर, लगता है कि फायदा देगी वो स्कीम? अच्छी स्कीम है। वो तो समय आएगा तो पता चल जाएगा। अगस्त तक जो वायदे किए उन्होंने पूरे किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चाहे बिजली का मुद्दा रहा, चाहे पानी का मुद्दा रहा, या मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा रहा है, या अदर भी कोई मुद्दे रहे हैं तो उन्होंने पूरे किए हैं। ऐसा नहीं किसी बात को कहकर और पीछे हटे हैं। तो दम लग रहा है आम आदमी? दम है, ऐसी कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी का दम है। और दूसरा जो है, बीजेपी जब आज तक कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही कि सामने वाली पार्टी के अकॉर्डिंग देखकर मैं ये फैसला करूं कि इसके दमदार कौन सा कैंडिडेट होगा मेरा। बीजेपी तो कह रही है कि उनके पास 2000 एप्लीकेशंस आई है, हर सीट पे 10-15 होता है। मोदी जी ने जितने वायदे किए हैं, आप एक बात बताइए कौन से वायदे पूरे किए हैं? कहीं पर ले लीजिए आप, मोदी ने वायदे पूरे नहीं कर पाए। एज फैक्टर था 75 ईयर में मैं रिटायर हो जाऊंगा, खुद ही ने मुद्दा बनाया था। लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर करा, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, अच्छे कैंडिडेट को रिटायर किया, जसवंत सिंह को किया रिटायर, पर अपने ऊपर वो लागू क्यों नहीं होता नियम? अपने ऊपर भी लागू करें ना, नियम तो सबके लिए होता है। रहते हैं आप? इसमें दम लग रहा है इस बार? देखो, इस बार तो आम आदमी पार्टी का ही दम है दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही आएगी। काम किया आम आदमी पार्टी? हाँ, काम किया है।
छोटे छोटे बड़े बड़े काम काफ़ी काम हुए हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, स्कूल सेक्टर में हो। अगर आप यहीं की बात करोगे तो बाबूराम स्कूल है हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम उसके अंदर बना है, स्विमिंग पूल भी नया बना है, विवेक विहार के अंदर एक हॉकी ग्राउंड बना है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, दम है उसमें? दम बिल्कुल दम है। आपको किसमें दम लग रहा है? दम तो दोनों ही पार्टी अब टक्कर देंगी एक दूसरे को, प्रॉपर टक्कर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि पलरा आम आदमी पार्टी का भारी है या बीजेपी का भारी है, और शायद हो सकता है कुछ 2-4-5 सीटें कांग्रेस की भी हो सकता है आ सके। डिपेंड करता है प्रत्याशी पे, किस विधायक ने कितना काम किया है अपने क्षेत्र में। हम शादरा विधानसभा के लिए करें तो राम निवास जी ने काम करा था, अब क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया, शंटी जी आ रहे हैं। शंटी जी जीतेंगे हारेंगे वो तो बीजेपी के कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद ही या जनता का क्या फैसला होगा। बाकी काम तो किया था अभी तक। बीजेपी के किस कैंडिडेट में दम लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो करीब बहुत सारे कैंडिडेट है, हर विधानसभा में 8-8, 10-10 कैंडिडेट है। हमारे यहाँ पे 3 जो हमने सुना है 3 कैंडिडेटों का नाम ऊपर चल रहा है। एक संजय गोयल जी हैं, पंकज लूथरा जी हैं और निर्मल जैन जी हैं। अब एक किसी एक का नाम तो लेना गलत है मेरे लिए। बाकी है कि तो ये कैंडिडेट कुछ है अंदर, ये नहीं अंदर बाहर नहीं आ रहा है। अंदर तो है। क्या है बताइए, कोई दिक्कत? देखिए मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर शंटी जी की छवि अच्छी है, उन्होंने अपने समय में जब वो बीजेपी में थे तब भी काम किया था, कोरोना में भी काम करा है। टक्कर देने वाले हैं इनमें से 3 में से 2 लोग जो अच्छी टक्कर दे सकते हैं शंटी जी को। जीतना हारना, जिताना सब जनता का है। संजय गोयल जी और पंकज लूथरा टक्कर अच्छी दे। सर कौन टक्कर देगा? नहीं, पंकज लूथरा जी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि उनका स्थानीय लोगों से बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव है। जो उन्होंने कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं निगम पार्षद रहते हुए, तो उनका अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है लोगों के साथ में। तो शादरा की जनता कैंडिडेट पर वोट दे रही है। कैंडिडेट अगर अच्छा है तो वो पार्टी को दरकिनारे कर देगा। पंकज लूथरा जी पहले निगम पार्षद चुने गए निर्दलीय अपने दम पे, दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पे चुने गए, जबकि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई थी। उसके बाद अब बीजेपी में भी आ गए, तो मतलब कहने का ये है उस हिसाब से काफी हद तक मतलब लोगों से उनका जुड़ाव है, एक अपना पर्सनल, तो ये चीज है। चलिए, जुड़ाव है उनका, कैंडिडेट पे वोट जो है वो देंगे इस बार। चलिए ठीक है, ये शादरा की जनता है और इनका कहना है कि कैंडिडेट के जो फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनावों के अंदर। अगर कैंडिडेट बीजेपी अच्छा उतारती है तो उस बीजेपी के कैंडिडेट को भी जो है वो वोट देंगे। भाई साहब नमस्कार, यहीं रहते हैं? क्या लग रहा है किसमें दम? आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्योंकि शराब लोग करें 2-2 कर दी, मत पियो, जरूरी है पीना। गुजरात में तो बंद है शराब, फिर वहाँ क्यों बिक रही है? रोहिंग्या को भी बसा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बॉर्डर पर तुम क्या कर रहे हो? केंद्र सरकार क्या कर रही है बॉर्डर पर? अरे इसने तो पब्लिक का फायदा ही करा है। आज ये भी चाहता 3000 करोड़ अपनी जेब में रख सकता था, क्यों बिजली फ्री दी? पढ़ा लिखे आदमी में यही तो है। हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, जो सुन लेते हैं वही ठीक है। हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं ना, इसलिए तो पढ़ाई पर जोर दे रहा है कि कोई तुम्हें 400 आदमी 125 करोड़ पर राज करना चाह रहा है। ये होना नहीं चाहिए ना, वैसे नहीं कहूँगा। दम लग रहा है आपको? किसमें दम लग रहा है? नीचे आइए, तो इतने लंबे हैं आप, ऊपर से इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं, किसमें दम लग रहा है? देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन अब लोग कुछ परिवर्तन चाहते हैं। क्या परिवर्तन? कांग्रेस का, बीजेपी का, क्या विकल्प? कांग्रेस का तो देखो ऐसा है ना कि कोई लीडर नहीं है कांग्रेस का। तो कांग्रेस तो खुद भी एक मतलब ऐसे समझो आपकी खत्म होकर के ही रह गई है, उसमें कुछ नहीं है कांग्रेस में तो। और जो राहुल गांधी है उसको तो लोग एक मतलब एक हास्यास्पद दृष्टि से देखते हैं, उनमें कोई दम वाली बात नहीं है। हालांकि जिस जोश के साथ में ये लोग आए थे आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन आगे जाकर के और इनकी नीतियों ने लोगों को परेशान कर दिया। इन्होंने कहा था कि यमुना को हम इतना स्वच्छ बनाएंगे कि आप और हम साथ में नहाएंगे, लेकिन आज तक वो यमुना गंदा नाला बन करके रह गई। 5 साल का समय और मांग रहे हैं, 5 साल में, अगले 5 साल दिया है ना लोगों ने, 2 बार दिया है उनको समय। ऐसा नहीं है 1 बार दिया है, 2 बार दिया है। और बीच में फिर ये शराब वाले इतना इन्होंने किया, तो ये कोई आदमी शराब की चीज़ हम तो अच्छी नहीं मानते। देखो इसको बंद करवानी चाहिए। अब आप इतना खुल्लम खुल्ला दे रहे हो, एक के ऊपर एक फ्री दे रहे हो कि जी नकली नहीं भी इसलिए असली फ्री दे दो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। शराब मुद्दा है, शराब भी है। दूसरा क्या है मैं बता रहा हूँ आपको
कि मोदी जी ने ठीक है देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं, लेकिन यहाँ मौका नहीं मिला, तो एक मौका उनको भी देना चाहिए मोदी जी के टाइम में। बिल्कुल यहाँ के दिल्ली के सारे गुंडे बदमाश इकट्ठे कर लेंगे, वो तो अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेंगे, यही होगा और तो कुछ नहीं। मोदी जी ने क्या घोटाले नहीं किए हैं, लेकिन वो ये छोटा आदमी नहीं, ये बता रहे हैं कि वो वॉशिंग मशीन में धुलेंगे। आम आदमी पार्टी भी तो बीजेपी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को शामिल कर रही है, वो भी तो वॉशिंग मशीन। केजरीवाल अगर चला जाएगा तो अभी वो भी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हम लोग क्या करते हैं इस, ये तो बताइए, आप मेरी बात तो समझिए। आप कह रहे हैं कि सारे गुंडे मवाली बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने तमाम जिन पे आरोप लगाए कांग्रेस के और बीजेपी पे, उन सबको अपने शामिल कर लिया, तो वॉशिंग मशीन वो नहीं है। बड़े से छोटा सीखेगा ही ना कि अब वो उन्हीं की राजनीति से चलना पड़ेगा ना, तभी वो उभर पाएंगे, नहीं तो उभरेंगे नहीं। अच्छा, और आज तक घोटाले मोदी के भी उजागर हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए संसद में फूक दिए। अच्छा, अगर बीजेपी जो करेगी, अगर केजरीवाल करते वो सही रहेगा। हाँ, तो फिर तो सही है। तो बड़ी मछली के आगे छोटे मछली को तो फिर उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। बड़ी मछली थी तो छोटी मछली तो बेकार हो जाएगी। इनके तो हाथ पैर बांध देते हैं कि नदी में फेंक दिया, यही होता है ना, और तो कुछ नहीं। इसलिए भाई साहब, हाँ जी भैया, कहाँ रहते हैं? हम यही रहते हैं जवाहर नगर चौक में जी। हाँ, ये हमारी शॉप है आलू की। अच्छा, सब्जी का कारोबार है। क्या महंगी हो गई है? नहीं है महंगी आलू? ऐसी महंगे क्या हुआ है, सब खाने वालों के ऊपर है ये, तो ये सब मंदा ही चल रहा, अब तो कोई ऐसी महंगाई नहीं है। महंगाई मुद्दा किसमें दम लग रहा है इस बार चुनावों में? चुनाव में किसका दम लग रहा है? मोदी जी का दम है जी, और आने भी चाहिए जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करे हैं देश के लिए। अच्छा, काम करे हैं, जो आदमी काम करेगा। अब दिल्ली का है, अब है जी, अब दिल्ली का चुनाव, दिल्ली का है, तो दिल्ली में तो सभी आते जाते रहे, पर अब की मौका बीजेपी को देना चाहिए जी, बीजेपी को देना चाहिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होगी जी कम से कम 57 साल। 57 हाँ जी। 3 साल बाद आपके लिए फ्री इलाज जो है वो दिल्ली के अंदर होगा, सरकारी अस्पताल में। इसकी घोषणा करिए केजरीवाल साहब। केजरीवाल जी ने करिए, अभी तो खा कमा रहे हैं, अभी तो गट्टों में जान है। जब नहीं होगी ना तो गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पताल बहुत खोल लगे, उसमें करवाएंगे। पहले भी अस्पताल थे, पहले भी होती थी। अब एक बात सुनो, बिजली पानी फ्री है, ये सारा कुल मिला के आता किसके ऊपर है? सब जनता के ऊपर ही आता है भाई। ऐसे पकड़ लो या कान ऐसे पकड़ लो, फिर क्या हुआ? उन्होंने अपनी जेब से कभी 100 का नोट निकाल के किसी गरीब आदमी को दिया? जो भी दिया गवर्नमेंट के खाते से 1 लाख रुपए निकाल के तुम्हें दे दिए, नाम मेरा हो गया, आज मैंने 1 लाख रुपए दिए अपने पास से। पॉकेट मनी कब दिया उन्होंने? क्यों कोई भी विधायक हो इसमें? वो तो कहते हैं ना कि मैं जनता का ज्यादा पैसा अपने पास रखता हूँ, जनता के बीच बांट देता हूँ। जनता के बीच अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जनता के पास बट रहा है, जनता का पैसा जनता को, और वो इकलौते कहते हैं कि इकलौता ऐसा हूँ जो मैं बांटता हूँ। सब जनता का ही तो बड़ा ये क्या है? ये सब जनता। इधर देखो, आप देखो, पीछे देखो, सड़क नहीं बनी है, ये जनता ही तो है, ये सारी बड़ी तो है, सब नोट ही तो बिकर रहे हैं। बहुत बढ़िया बनी थी भाई, थोड़ी बहुत टूट गई। नहीं, सड़क ऐसी बनी थी जो पिछले 50 साल में नहीं बनी होगी। यहाँ पे ऐसी सड़क बनी है। किसने सड़क बनवाई थी? यही रामनिवास गोयल जी ने, आम आदमी पार्टी के राज में बनी सड़क। तो कभी नहीं बनी ऐसी सड़क जैसी अब की बनी है। कुछ चीजों में विकास हुआ है तो हुआ है, जो चीज है वो सही है। आप विकास तो हुआ है, ठीक है, लेकिन जब सड़क जो है टूटती है तो उसको फिर दोबारा रिपेयर नहीं होता। 10 साल हो गया फिर रिपेयर नहीं होता। यहाँ की शादरा की जनता है, फर्श बाजार का, इनका कहना है कि इस बार मौका जो है दोनों पार्टियों में दम जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। हालांकि आप बीजेपी की तरफ से अभी कैंडिडेट का जो नाम है वो सामने नहीं आया। अगर नाम आता है तो उसमें कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। बहरहाल आज तक के इस खास कार्यक्रम की इस पार्टी में कितना दम है, फिलहाल इतना ही। अगली विधानसभा में चलते हैं और जानेंगे, ये समझेंगे कि वहाँ की जनता इस बार विधानसभा में किसको बेचती है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली।